हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। वंस अगेन मैं आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज और मेरे पास कमेंट आए हैं कि जैसे सर आपने 11th क्लास के लिए हम लोगों को प्लानिंग दी कि मतलब 11th क्लास वाले बच्चों को जैसे आपने प्लानिंग दी कैसे वो इजीली सभी कोर्स को कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सेम हमें 12th वाले बच्चों के लिए भी प्लानिंग चाहिए। तो आज जो है वो मैं दो सब्जेक्ट की जो है वो प्लानिंग लेके आया हूं कि कैसे आप कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आप अच्छे से पढ़ सकें और आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं आज आपको ये प्लानिंग बताने वाला हूं। ये मेरी वीडियो जो है वो एंड तक जरूर देखिए कि ऐसी क्या प्लानिंग बताने वाला हूं ताकि आप अच्छे नंबर उसमें ला सको और पास हो सको। तो जैसे बच्चों मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा कि क्या आपके मन में ये सवाल आते हैं कि यार अकाउंट्स का कोर्स बहुत लेंथी है, कैसे हम लोग पूरा करेंगे। अकाउंट्स का पेपर जो है वो मेरे हमारे लिए बहुत हमको टफ लगता है, हम लोग पास नहीं हो सकते, कैसे पास होंगे। या फिर आपको ये लगता है कि पेपर जो है वो बहुत लेंथी आता है, कितनी बार हमारे छूट जाता है। तो इन्हीं सब चीजों का अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा हो तो उन सब बातों का सॉल्यूशन जो है वो मैं बताने वाला हूं। और हम सभी जानते हैं चीज कि डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश करके फुली डेडिकेट होंगे। जब हम लोग हमारी गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम हर साइड में हर लाइफ के हर पड़ाव के अंदर हम लोग जो है वो अच्छे से बोलते ना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं बच्चों कि आपको इस प्लानिंग के साथ जो मैं बताने वाला हूं अगर आपको चलना है तो तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। और वो सबसे पहले ये आपका डेडिकेशन, देन उसके बाद सेकंड आपका जो होगा डिटर्मिनेशन एंड थर्ड होगा डायरेक्शन। डेडिकेशन जो है वो आपका रहेगा और डायरेक्शन जो है वो मेरा रहेगा और डिटर्मिनेशन हम दोनों का रहेगा। जब हम दोनों साथ मिल जाएंगे, डेडिकेशन और डायरेक्शन दोनों मैचअप करके हम लोग साथ में जब हम लोग इस एक कॉमन गोल के ऊपर चलेंगे कि कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हो, कैसे मैं एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स दिलवा सकता हूं, तो उसके लिए ये सब चीजों की जो है वो बहुत जरूरत है। तो बहुत जरूरी चीजें जो हम लोग यहाँ पर करनी है। अब मैं यहाँ बता दूं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आपको करनी है और सिर्फ आपको ही करनी है, जो आपके कंट्रोल के अंदर है। उसके लिए सबसे पहला है आपको अपने आप को समय देना। अब वो समय आ गया है जिसमें आपका समय किसी और के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने आप को समय देना। सिर्फ वो समय क्या है, अपने आप के लिए। इसका मतलब क्या है, हमको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। और आपको पता है वो सब चीजें जो आपके गोल से आपको साइड ले जाती है, परे करती है, उन सब चीजों से हमें क्या करना है, हमें अपने आप को दूर रखना है। दूसरी जो चीज है वो जो है वो यहाँ पर क्या आएगी आपको कि कैसे हम लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम हम आउटपुट लेके आए, वो आपको ध्यान रखना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्लानिंग। हमने हमेशा सुना हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे जो है क्या है, यस वो है एक अच्छी प्लानिंग। क्योंकि जो व्यक्ति सक्सेसफुल होने के लिए प्लानिंग बनाता है वो डेफिनेटली जो है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे कहां से शुरुआत करनी है और मुझे कहां जाना है। तो प्लानिंग भी होनी बहुत जरूरी है। और इसी चीज को मैं यहाँ पर लेके आया हूं कि कैसे आप 10 डेज के अंदर अकाउंट्स एंड देन बिजनेस ये दोनों सब्जेक्ट का कोर्स भी कर लोगे और साथ साथ में आपकी जो भी लर्निंग हुई है 10 डेज के अंदर उसको चेक करने के लिए आप साथ साथ में क्या कर सकते हो, सैंपल पेपर भी कर सकते हो। लेकिन करना क्या होगा, कैसे करना है, वो सब चीजें मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा। तो क्या करना है यहाँ पर मैं बताने वाला हूं आपको, ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पर चलेगा आपका डे 1, डे डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10 और उसके बाद डे 11 एंड डे 12। ये दो आपके एडिशनल डेज है जिसको हमें यूज करना है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन सबसे पहली बात कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। एक आपका सब्जेक्ट होगा अकाउंट्स और दूसरा आपका साथ साथ में चलेगा बीएसटी। दो सब्जेक्ट मैंने स्टूडेंट्स क्यों लिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते पूरे दिन अगर हम लोग पढ़ते तो इंटरेस्ट खत्म होता है, लेकिन जब दो सब्जेक्ट लेते हैं तो एक थ्योरी का पोर्शन चलता है और एक प्रैक्टिकल पोर्शन चलता है, तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है और हम लोग मैक्सिमम जो है वो आउटपुट ले सकते हैं। इसलिए मैंने दो सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा टाइम, कि कैसे हम लोग टाइम जो है वो, जैसे मैंने अभी बताया कि क्या चीजों की जरूरत है, क्या आपको ध्यान रखना है, वो है आपका टाइम। आप मैक्सिमम टाइम को अब यहाँ लगाओ, मतलब सब कुछ छोड़ दो भी, घूमना फिरना, मोबाइल, शादी, बर्थडे पार्टी, सब कुछ छोड़ के हमें मैक्सिमम टाइम अब इस प्लानिंग के अंदर जो है वो हमको डालना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम सभी के पास कितने 24 आवर्स है, और अभी के टाइम पे एक नॉर्मल आप जैसे बच्चों की एज के अंदर उनके लिए 6 आवर जो है वो स्लीपिंग टाइम जो है वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा अभी सोना नहीं है। आप एग्जाम के बाद खूब सो, लेकिन अभी 6 आवर्स आपको सोना है। फिर बचे आपके 18 आवर्स, उसमें भी मैं ये मानता हूं कि 3 to 4 आवर्स जो होते हैं वो आपके पर्सनल, उसमें खाना खाना, नहाना धोना और 5-10 मिनट रेस्ट करना, वो सब चीजें आपके यहाँ पे काम आएगा आपके पर्सनल वर्क के। देन उसके बाद आपके पास 14 आवर्स जो है वो बचते हैं और उसको आपको मैक्सिमम यूज लेना है हमारी स्टडी के अंदर। ये ध्यान रखना आपको, ये जो 14 आवर्स है उसको हम मैक्सिमम हमारी स्टडी के अंदर हमको लेना है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने यहाँ पर बताया आपके पास 3 टाइम, इसमें मैंने बताया मॉर्निंग का जो सेशन है जिसमें आपके 5 आवर्स मुझे चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका आफ्टरनून, जिसमें मुझे आपके 3 आवर्स चाहिए। देन आपका इवनिंग पार्ट, जहां पर मुझे आपके 6 आवर्स चाहिए। तो इन तीनों में आपके पूरे दिन की ये प्लानिंग में तीनों जो आपके पार्ट है, वहां पर हमको हमारे लेवल का हम प्लानिंग के साथ स्टडी करेंगे, जिसके अंदर क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 5 आवर्स की, तो यहां पर आपका चलेगा मॉर्निंग में 4 AM टू 9 AM। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं आफ्टरनून की, तो वो चलेगा 11 AM टू 2 PM। देन अगर मैं इवनिंग की बात करूं तो आपका चलेगा 3:30 PM टू 9:30 PM। हो सकता है आपको भी अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि मेरा शेड्यूल जो है मैं प्रॉपर यहाँ पर पूरा टाइम डाल के एनालिसिस करके मैंने बनाया। हो सकता है आपका प्रेजेंट जो भी शेड्यूल उसमें डिस्टरबेंस हो, लेकिन इसको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपको भी मैक्सिमम टाइम जो है वो स्टडी के अंदर करना है। दो ही तरीके हैं, या तो फूट जाओ या फूट डालो। क्या, या तो पेपर के अंदर खुद फूट जाओ, हमें कुछ नहीं आता, या फिर पेपर को फोड़ डालो, आज तो जबरदस्त पेपर हुआ और हमें अच्छे मार्क्स लेके आने। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अकाउंट्स और इको के अंदर विद डिस्टिंक्शन के साथ आप इस 12 डेज, जिसमें 10 डेज की प्लानिंग के अंदर आप मैक्सिमम कोर्स पूरा कवर हो जाएगा, और साथ साथ में आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आपको मिल सकते हैं अगर आप इस प्लानिंग के साथ चले। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि मॉर्निंग का कैसे कैसे क्या है, वो सब चीजें हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग के अंदर हम लोग जो है वो थ्योरी सब्जेक्ट लें, और थ्योरी का मतलब होता है हमको बीएसटी यहाँ पर लेनी है। और जो आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम है, यहाँ पर हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, अकाउंट्स, और यहाँ पर भी अकाउंट्स। तो हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को मैक्सिमम यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। तो जैसे मैं अकाउंट्स की बात करूं डे 1, तो आपको क्या पढ़ना है, हम लोग चलेंगे थर्ड बुक, जिसके लिए 3 दिन मैंने अलॉट किए हैं।
उसके बाद सॉरी मैंने जो किए हैं यहाँ पर, यस, थर्ड बुक के लिए हम लोगों ने किया है 2 डेज अलॉट। उसके बाद 3 डेज हमने अलॉट किया है सेकंड बुक के लिए, और 5 डेज हम लोगों ने किया है फर्स्ट बुक के लिए अलॉट। और हमें भी पता है कि 60% जो हमारा जो है 60 to 70% हमारे मार्क्स जो कवर होने वाले हैं, सॉरी हाँ, क्योंकि आपको पता है 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है, तो 80 मार्क्स के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट जो है आपके मार्क्स का कवर किसके अंदर होने वाला है, बुक सेकंड और बुक फर्स्ट के अंदर, बुक ये थर्ड। और आपको ये भी पता है कि थर्ड बुक के साथ आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप अच्छे और बहुत अच्छे मार्क्स लाने चाहते हो, आप प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करो, तो वहां पर आप थर्ड बुक को भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर कैसे क्या है, जब हम लोग डे 1 और डे 2 की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, और साथ साथ के अंदर आपका रेशियो चलेगा, और रेशियो के साथ चलेंगे फॉर्मेट्स जो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर वो चलेंगे। और कैश फ्लो के अंदर भी सबसे पहले हमको जो फोकस करना है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, वो हमें फोकस करना है। और रेशियो के अंदर भी मैं आपको बोलूंगा सॉल्वेंसी प्लस टर्नओवर जो रेशियोज है उस पे हमको फोकस करना है, और साथ साथ में जो अभी नए जो रेशियोज ऐड ऑन हुए हैं वो हमको यहाँ पर लेने हैं, क्योंकि नई चीज को के चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम के अंदर आने के लिए, और फॉर्मेट। और साथ साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि बीएसटी के अंदर हम लोग शुरुआत के अंदर जो 2 दिन में कौन से चैप्टर करेंगे, तो वो यहाँ पर चलेगा आपका चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 एंड देन चैप्टर नंबर 9। ये जो है वो आपको जो है वो आपको डे 1 और डे 2 के अंदर कवर करना है। फिर अगर मैं बात करूं डे 3 डे 4 डे 5, तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स जिसके अंदर हम लोगों को एक तो प्रो रेटा को पर फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रो रेटा हमारे लिए, जहां पर हम लोगों को ध्यान में देखना प्रो रेटा से कैसे हम लोग एंट्रीज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर और जो कर सकते हैं, इसके अलावा डिवेंचर्स की हम लोग बात करें तो डिवेंचर्स के अंदर हम लोग फोकस कर सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये दोनों टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोगों को जो है वो ध्यान में रखना है। यस, ये चीज हम लोगों को ध्यान में, प्रो रेटा के अलावा फोर फीचर भी है आपका, तो ये हम लोगों को फोकस करना है। और इसके साथ साथ जो आपके पास 3 दिन मिलेंगे उसके अंदर बीएसटी के अंदर जो आपको चैप्टर करने हैं वो है चैप्टर नंबर 3 4 11 एंड 12। ये मैंने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है कि कैसे आप यहाँ पर आप अकाउंट्स को मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं, तो कैसे आप लिमिटेड टाइम के अंदर ये चैप्टर हम लोग पूरा कर सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें थर्ड जो आपका है, यहाँ पर थर्ड में हम लोगों ने क्या 5 डेज दिए, जिसके अंदर आपका पार्टनरशिप वाला टॉपिक चलेगा, उसके अंदर आपका फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। यहाँ पर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर जो है वो ऑप्शन आता है, तो एडमिशन को आपको मैक्सिमम फोकस करना है। गुडविल और पीएसआर जो है उनको हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है, बहुत कम टाइम देना है। और साथ साथ में डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन को बहुत जो अकाउंट आप बनाते हो उस पर हम लोगों को फोकस करना इंपॉर्टेंट है। तो डिसोल्यूशन के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है, जो मैंने ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनाई जिसमें क्या क्या अभी सीबीएसई की तरफ से चेंजेस आए वो मैंने बताया। तो डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन, एडमिशन पर फोकस करना है। और अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो यहाँ पर हम लोग जो गारंटी वाला टॉपिक है उस पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 दिन के अंदर हम लोग पार्टनरशिप जो बुक है वो पूरी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो बीएसटी है, बीएसटी के अंदर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 6, एक तो चैप्टर नंबर हमारा हो जाएगा 5 6 7 8 एंड 10, 5 6 प्लस 7 8 और 10। ये वो चैप्टर है जो आपस में एक दूसरे से हम लोग लिंकअप करके चल सकते हैं।
और यहाँ पर आप ये वाली चीज कर सकते हैं। तो ये वो प्लानिंग है जिसके थ्रू आप 10 डेज के अंदर अकाउंट्स और बिजनेस दोनों का कोर्स बहुत आसानी से कर सकते हो। और आज जब मेरी वीडियो चल रही है और ये प्लानिंग अगर आप कल से ही फॉलो करते हो तो आने वाले 10 डेज के अंदर आप इजीली इसको जो है वो कवर कर सकते हो। उसके बाद मैंने डे 11 डे 12 दो दिन मैंने जो मांगे हैं आपसे वो है सैंपल पेपर के लिए। सैंपल पेपर के लिए या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट जो है 5 ईयर के जो पेपर है वो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स के पेपर हम लोग सॉल्व करें अकाउंट्स और बीएसटी दोनों के अंदर। वहां से हमको ये आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और साथ साथ में एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जब 2 डेज का मतलब हो गया, अगर एक पेपर आपका 3 आवर्स का होता है तो आप इजीली जो है वो आराम से आप लोग इस चीज को कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये पेपर सॉल्व करने का मतलब आप रिलीजियसली जो भी तैयारी हुई है उस हिसाब से आप वॉच को लेकर बैठे और कैसे आप एक सैंपल पेपर या एक जो जो लास्ट का पेपर है उसको आप 3 आवर्स में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी जब आप एक पेपर करोगे उस समय आपको प्लानिंग मिल जाएगी कि आपको वॉच लेके बैठना है प्रॉपर। जैसे हम एग्जाम देते हैं उतना सीरियस लेकर हम खुद अपने आप को एनालिसिस करें कि कहां किस वजह से हम लोग हमारा पेपर छूट जाता है। तो वो सब चीजें हम लोगों को यहाँ पर करनी है। तो ये चीजें, उसके बाद एक चीज और बताऊंगा कि आपका कोर्स हुआ लेकिन जब आप लोग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें तो फॉर्मेट बनाना ना भूलें और नरेशन के, क्योंकि कोई भी आप एंट्री बनाते हो नरेशन के मार्क्स अलग से मिलते हैं और अकाउंट्स के अंदर जब तक आप फॉर्मेट बना के क्वेश्चन नहीं करोगे आपके मार्क्स कटेंगे। फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता आपको स्कूल में बताया गया नहीं बताया गया, लेकिन मैं रियल में बता रहा हूँ कि जब आप लोग कोई अकाउंट्स का स्पेशल जब पेपर करते हो तो वहां फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको फॉर्मेट भी बनाना है और नरेशन अगर कहीं आप एंट्री कर रहे हो तो वहां पर नरेशन भी लिखना जरूरी है। और कहीं पे अजम्पशंस अगर ले रहे हो तो अजम्पशन को भी नोट डाल के हम लोगों को करना होता है। तो ये जब चीजें हम लोग हमारी प्लानिंग के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आप अकाउंट्स और बिजनेस के पेपर पे फूटेंगे नहीं, आप उसको फोड़ देंगे और आप डिस्टिंक्शंस के साथ आप अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी और दोबारा कहना चाहूंगा इस प्लानिंग को रिलीजियसली फॉलो करें। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों को मैंने ये प्लानिंग दी और उन्होंने बहुत अच्छे नंबर पिछले जो साल है उसमें वो लेके आए। कभी मौका मिला तो उसको भी शेयर करूंगा। तो विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश जैन। और ज्यादा से यही बोलूंगा ये वीडियो आप जरूर आपके फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें जिनको भी दिक्कत आ रही है अब ये समय को मैं कैसे यूटिलाइज करूं, कैसे कोर्स करूं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो हो सकती है। और मेरे सक्सेस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हैं मेरे से जुड़ना तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप वहां जुड़ सकते हैं मुझसे। सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो मैंने बना रखा है। तो दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना विकास।